हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों का पहला चैप्टर फलन और संबंध हो गया था खत्म। आज हम सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना? एकदम मस्त। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे हैं। आपको एक चीज और बता दें, आप लेक्चर को देखिए, एंजॉय करिए, फुली एंजॉय करिए। कॉपी लेकर के आप नोट्स भी बनाइए और साथ में लाइक भी किया करें भाई, शेयर भी किया करें। और एक कमेंट तो आपकी तरफ से बनता ही है अगर अच्छा लग रहा है। तो नहीं अच्छा लग रहा है तो यही बनता है कि इसमें क्या इंप्रूव किया जाए, इसी से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं किस पर, प्रतिलोम फलन पर, मतलब फलन का जो प्रतिलोम होगा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन जो होगा, उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है यदि एफ एक्स वाई एक आच्छादक फलन है तो एक एक अद्वितीय फलन जी वाई एक्स इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि क्या, कैसे, जी वाई इक्वल टू एक्स, जहां स्मॉल एक्स जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है किसमें, कैपिटल एक्स में। ठीक, अब देखिए तो इस प्रकार की y इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, मतलब जी वाई इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। यहाँ जो फलन g है, यहाँ जो फलन g है वो फलन f का प्रतिलोम कहलाता है। फलन g जो है क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। किसका? फलन f का प्रतिलोम कहलाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f इनवर्स से, मतलब f टू द पावर -1 से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखिएगा। f इनवर्स y इक्वल टू अगर x है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको f को नीचे ले जाएंगे तो पावर माइनस खत्म हो जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप एक राइट साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। जो एफ इनवर्स का जो डोमेन होता है वो फंक्शन एफ का परिसर होता है। फिर से एक बार, जो एफ इनवर्स का डोमेन होता है वो इस जो एफ फंक्शन जो है उस फंक्शन का क्या होता है, परिसर होता है। और जो एफ इनवर्स का परिसर होता है वही एफ का क्या होता है, डोमेन होता है। ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको तुरंत अभी इसी वक्त अपने माइंड में सेव करें इसको, कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो एफ का परिसर होगा, और जो एफ इनवर्स का परिसर होगा वो एफ का डोमेन होगा। अगर यहां से आप देख पा रहे हो तो स्पष्ट हो रहा है कि परिसर और डोमेन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। परिसर और डोमेन एक दूसरे के क्या है, विपरीत या इनवर्स भी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके प्रतिलोम भी हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस की, जैसे साइन, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन, इनवर्स ऑफ tan cot sec cosec फंक्शंस। इन सारे फंक्शंस की डिस्कशन हम करते हैं एक एक करके, और इनको ग्राफ के थ्रू हम डीपली समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना? आइए हम बात करते हैं किसका, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन की। आइए देखते हैं क्या इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन क्या है। जो कोई फंक्शन दिया है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया है f सच दैट -π/2 से π/2, और उसका जो आ रहा है, टेंडिंग किस में आ रहा है, -1 से 1 में आ रहा है। मतलब जो फंक्शन है वो -π/2 से किसमें, π/2 में बिलोंग में एग्जिस्ट करता है, और साथ में ये -1 से इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो क्या आता है, -1 से 1 आता है। ठीक, आइए देखते हैं। तो जो ये फंक्शन बनेगा, है ना, देखिए इधर जो एफ एक्स फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन जो है वो क्या है, एफ एक्स है। अगर वो एफ एक्स फंक्शन है तो जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करता है किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब यानी कि साइन एक्स के प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर -π/2 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू रहेगी। यह एकैकी आच्छादक फलन है ना, एकैकी आच्छादक फंक्शन है, इसीलिए ये क्या है, एकैकी है। अब देखिए इधर साइन फलन जो है, साइन फलन का जो प्रतिलोम होता है उसको साइन इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने देखा था जो फंक्शन f था उसको f इनवर्स से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ जो फंक्शन है साइन का वो साइन इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनवर्स फंक्शन।
यहाँ साइन इनवर्स एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, -1 से 1 है। क्या है? -1 और 1 है, और इसका परिसर क्या है, -π/2 से π/2। ध्यान से देखिएगा, अभी आपने पढ़ा था 1 मिनट पहले कि जो फंक्शन एफ इनवर्स होता है उसका डोमेन, एफ इनवर्स का जो डोमेन होता है, मतलब वो एफ का क्या होता है, फंक्शन का परिसर होता है, और जो एफ इनवर्स का परिसर होता है वही एफ का डोमेन, मतलब एक दूसरे के क्या था, इनवर्स था या विपरीत था। तो डोमेन जो -1 से 1 है वो, और परिसर क्या है, साइन इनवर्स का जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, -1 से 1 है, और परिसर क्या है, -π/2 से π/2 तक है। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी आपने पीछे लिखा था एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, या एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स लिखा था, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया था। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, उसको समझिए क्या दिया है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? इसके कुछ कंडीशंस हैं, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन देखिए, यदि x एक वास्तविक संख्या इस प्रकार हो, कैसे, -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब जो x की वैल्यू है वो किस में लाई कर रही है, -1 से 1 के बीच लाई कर रही है। तो साइन इनवर्स x एक ऐसा एंगल है, कोण है, कि जिसका साइन का मान क्या होता है, x होता है। भाई साइन का मान ही तो आप कह रहे हैं कि -1 से 1 होता है, तो इसका मतलब वो यही वैल्यू होती है। ठीक है ना? तो साइन इनवर्स x को ऐसा कोण है, साइन इनवर्स x में x एक ऐसा कोण है, क्या है, कि जो साइन का मान क्या होता है, x होता है। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे वहां दिया हुआ है दूसरी वैल्यू, जो अभी आपने डोमेन और रेंज पढ़ा था उसको देखिए, तो आप इसको यहाँ कह सकते हैं कि -π/2 जो आपका परिसर है वो क्या है, -π/2 ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू किससे, साइन इनवर्स एक्स से। साइन इनवर्स एक्स लेस देन किससे है, π/2 से। मतलब जो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है ना? आइए तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। तीसरा कंडीशन है, यदि फंक्शन अगर कोई है, इसको हम ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जो फंक्शन है क्या, मतलब फलन जो है वो क्या है, साइन इनवर्स -1 से 1 है, और जो उसका परिसर है वो क्या है, -π/2 से π/2 तक है। ठीक, आइए इस ग्राफ से समझते हैं, स्पष्ट होगा। एक बार हम बनाएंगे साइन इनवर्स एक्स का, मतलब जो ऊपर ऊपर वाला जो ये ग्राफ है, ये किसका है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और नीचे अभी साइन एक्स का भी ग्राफ बनाएंगे, मतलब y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स भी अभी बनाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए, जैसे एक्स इनवर्स, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो -1 से 1 तक आ रहा है। इसका मतलब नीचे देखिए, -1 से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, -1 से +1 तक आ रही है। और इसका रेंज क्या आ रहा है, परिसर जो क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, देखिए रेंज क्या आ रहा है, -π/2 से π/2 तक। मतलब इसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है वो -1 से +1 तक और -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। और एक चीज बता दें, आप इसको अगर जैसे एंगल यहाँ π/2 से लेकर के -π/2 से π/2 तक x एक्सिस पर है, अगर आप इसको बदल करके एंगल इस पर कर दें y एक्सिस पर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। बात समझिए, इसी का इनवर्स मिलेगा। अगर ये साइन इनवर्स है तो अगला, अगर इसको हम इनवर्स मतलब चेंज कर दें, x एक्सिस को y बना दें, y को x बना दें, तो क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? आइए दूसरा देखते हैं। तो मतलब हमको लिख देना चाहिए कि यहाँ जो y इक्वल टू है वो क्या है, यहाँ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ये फंक्शन है, और जो दूसरा भी मिलेगा उसको हम कहेंगे y इक्वल टू साइन x का है। ठीक है ना? आइए देखते हैं, यहाँ देखिए इस फिगर को, यहाँ देखिए सेम चीज, जो वहाँ y एक्सिस पर -1 से 1 तक लिया गया था, यहाँ x एक्सिस पर लिया गया, कहाँ से, -1 से कहाँ तक, 1 तक, और इसकी जो वैल्यू ली गई -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। तो जो -π/2 से π/2 तक जो ये वैल्यू ली गई है, ये वैल्यू क्या है, ये रेंज है, और ये क्या है, डोमेन है। बोलिए, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। वहां क्या था, ये रेंज था और ये डोमेन था। बात समझ आ रही है? तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को बस इतना सिर्फ दिमाग में अपने रखिए कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है और उसके
रेंज और डोमेन को आपस में इंटरचेंज कर दें तो अगर साइन एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स है तो साइन एक्स मिल। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फलन है जिसके अनंततः अनेक फलन होते हैं। मतलब जो साइन इनवर्स एक्स है उसका एक फलन नहीं, अनेक फलन है। अनंततः, अंततः नहीं लिखा है, अनंततः मतलब अनंत तक इसके जाने पर इसके बहुत सारे फलन मिलते हैं। साइन इनवर्स यक्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, -1 से +1 के बीच होता है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का वह मान जो -π/2 और π/2 के बीच में पाया जाता है या बीच में होता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी देखिए इसकी, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो डोमेन इसका क्या होगा, -1 से 1 के बीच में, मतलब -1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू +1, या फिर इसको -1 से 1 लिख सकते हैं। परिसर डोमेन देखिए ये लिया है, फंक्शन उसका जो सॉरी रेंज होता, परिसर जो होता वो क्या होता, 0 से पाई के बीच में, जैसे 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो मतलब पाई 0 और π/2 के बीच में y का मान लाई करता है। ठीक है ना, आइए फिर से देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज की। जैसे देखिए टेन इनवर्स की बात करें, अब जैसे अभी आपने एक पढ़ा था वहां साइन इनवर्स, अब ऐसे ही आप कास इनवर्स के लिए पढ़ें, टेन इनवर्स के लिए पढ़ें, सेक के लिए पढ़ें, कोसेक के लिए पढ़ें, मतलब और इन सबके ग्राफ भी, इन सबके ग्राफ भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम डीपली आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। सेकंड देखिए, जैसे कास इनवर्स की बात करें, जो कास इनवर्स वाई है वो डोमेन उसका क्या होगा, -1 से 1 के बीच में, और इसका रेंज जो होगा वो 0 से पाई के बीच में। वैसे ही टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, या फिर -∞ से इन्फिनिटी के बीच में क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आप कह दीजिए वास्तविक संख्याएं आर है, और इसका जो परिसर है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। बोलिए क्लियर। वैसे ही हम काट की अगर बात करें, देखिए इधर अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट में क्या होता है, डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, यानी ये भी कह सकते हैं वास्तविक संख्या है, और जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। बोलिए क्लियर। अभी हम फिगर के थ्रू स्पष्ट समझते हैं। सेक थीटा, सेक इनवर्स वाई जो होता है, जो सेक इनवर्स वाई है वो उसका डोमेन क्या होता है, 1 से -1 से 1 के बीच में। बोलिए -1 से 1 के बीच में, और जो परिसर होता है वो 0 से π/2 के बीच में होता है, सॉरी 0 से पाई के बीच में होता है। लेकिन ध्यान रहे π/2 नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा π/2, क्योंकि π/2 की वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, तो π/2 की वैल्यू जो शून्य आ जाएगा तो वो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, 0 -1 से 1 के बीच में इसका डोमेन है, और जो परिसर है वो 0 से π/2, लेकिन सॉरी 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं। ठीक है ना, लेकिन π/2 नहीं। ठीक है ना, फिर आइए देखिए, या अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि माइनस हम कर सकते हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस कर दीजिए π/2 को। ठीक है ना, फिर देखिए जो कोसेक है, कोसेक का परिसर और डोमेन देखिए, जो कोसेक इनवर्स वाई है उसका डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में, है ना। लेकिन ध्यान रहे रियल नंबर है, रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच में, और जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। लेकिन ध्यान रहे जीरो नहीं, लेकिन ध्यान रहे जीरो नहीं होता, मतलब जीरो नॉट इक्वल जीरो होता है, नॉट इक्वल जीरो मतलब जीरो नहीं रख सकते हम वाई के प्लेस पर, तो इसके प्लेस पर वाई के प्लेस पर जीरो नहीं रख सकते। अगर हम जीरो नहीं रख सकते इसका मतलब जीरो को माइनस कर दें, यानी -π/2 से π/2 -0। बात समझ आ गई, क्लियर। आइए हम फिगर के थ्रू समझते हैं एक एक को। एक तो हमने फिगर समझ ही लिया, और दूसरा अब हम फिगर समझेंगे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का। ठीक है ना, साइन का हम समझ चुके हैं। अब ऐसे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के ग्राफ हमने देख लिए हैं, यहाँ हम कास के ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। कास इनवर्स एक्स का जो रेंज वो है, डोमेन है वो है -1 से 1, और इसका जो परिसर है क्या है, 0 से पाई है। तो देखिए इधर -1 से 1 ग्राफ देखिए दोनों एकदम उल्टा किया गया है, कास इनवर्स एक्स को कास एक्स बनाने के लिए उल्टा कर दिया गया। ठीक है ना, ठीक। तो देखिए इधर ये देखिए 1 से -1 से 1 के बीच में, मतलब यहाँ से देखिए ग्राफ यूं गया है, और कहाँ से, 0 से π/2, तो ये 0 है भाई, ये 0 है ना, तो 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, और 0 से शुरू हुआ π/2 के बीच में, और देखिए चलते चलते यहाँ आया, मतलब फिर से यहाँ क्या है, पाई है। देखिए यानी 0 से किसके बीच में आया ये वैल्यू, पाई की, और इसका जो डोमेन था वो -1 से कहाँ तक, 1 तक।
ऐसे ही अगर हम इसके लिए बताएं, ये तो कास इनवर्स के लिए, ये है कास थीटा के लिए, तो मतलब कास एक्स के लिए y इक्वल टू कास एक्स, तो ये कास इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि इनवर्स करने के लिए आपको क्या कर देना चाहिए, एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज को y पर, y की सारी वैल्यूज को x पर रिप्लेस कर देना चाहिए। तो वही रिप्लेस किया गया है। देखिए जो 1 यहाँ 1 और -1 यहाँ था y एक्सिस पर, यहाँ देखिए -1 से 1 क्या हो गया, x एक्सिस पर हो गया। और यहाँ पाई से मतलब पाई 0 से पाई बाई 2 किस पर था, x एक्सिस पर था। यहाँ 0 से पाई बाई 2 पाई किस पर हो गया, y एक्सिस पर। बोलिए क्लियर। ऐसे ही हम किसके लिए पढ़ सकते हैं, tan के लिए। किसके लिए, tan के लिए। tan का ग्राफ देखिए, जो यहाँ मिलेगा इसका जो रेंज होता है वो नेचुरल नंबर होता है। बोलिए, अगर इसका मतलब जो डोमेन है, डोमेन इसका क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसका जो परिसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये नेचुरल नंबर है और ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसका मतलब देखिए, इसीलिए इसमें देखिए एरो बना करके ऊपर दिखाया गया कि मतलब ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका क्या है, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है वो ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी, तो नीचे भी इसीलिए देखिए एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए इधर एरो से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए ये -π/2 से π/2 के बीच में, और क्या -π/2 से पाई भी, और रियल नंबर आ रहा है तो रियल नंबर इसके नीचे भी आएगा, रियल नंबर इसके ऊपर भी, इसीलिए इसको एरो बना करके छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, बोलिए क्लियर। और ये किसके लिए है, ये y इक्वल टू tan x के लिए। तो tan इनवर्स अगर हम बनाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो देखिए tan इनवर्स के लिए रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, जो आपने लिया था उसी का उल्टा हो गया। देखिए इधर जो आपने यहाँ लिया था, क्या यहाँ x एक्सिस पर रेंज था, तो यहाँ क्या हो गया, y एक्सिस पर रेंज हो गया। यहाँ जो डोमेन था वो y एक्सिस पर था, यहाँ डोमेन क्या हो गया, x एक्सिस पर। यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे अनंत तक चले जाएंगे, यहाँ भी अनंत तक चले जाएंगे। बात समझ आए। तो ये नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही चलिए हम tan हो गया, cot sec कोसेक की पढ़ते हैं। cot इनवर्स x देख लीजिए आप। अब cot इनवर्स x में देखिए ध्यान से, cot इनवर्स x जो डोमेन है वो वास्तविक संख्या है और 0 से π/2 पाई के बीच में रेंज है। ठीक है ना। तो देखिए इधर x एक्सिस पर क्या दिखाया जा रहा है, डोमेन दिखाया जा रहा है, रेंज दिखाया जा रहा है, परिसर दिखाया जा रहा है। और डोमेन किस पर दिखाया जा रहा है, y एक्सिस पर। वही बात इसके साथ जब किया गया तो ये उल्टा कर दिया गया। इसका मतलब ये y इक्वल टू कॉट एक्स है और ये कॉट इनवर्स है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स है। बात समझ में आ गई दोनों फिगर। इसको बार बार जो पीछे आप फिगर पढ़ते आए हैं उन्हीं फिगरों से इसको भी क्या करें, आप रिलेट करें, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके लिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। है आसान, एकदम एकदम आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा। जैसे यहाँ देखिए जो सेक इनवर्स x इक्वल टू दिया है, जो रेंज दे रखा, डोमेन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक यूनियन है किसके, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब -इन्फिनिटी से -1 के बीच में और 1 से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब ये इसके बीच में ही पाया जाएगा। और ये π/2 क्या है, पाई बाई 0 से π/2 और -π/2, इसका मतलब आप याद होना चाहिए आपको कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये π/2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए क्या किया गया, इसको माइनस कर दिया हमने। तो यहाँ देखिए 1 से इन्फिनिटी तक देखिए जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव जा रहा है ना, 1 से इन्फिनिटी तक गया। और यहाँ देखिए पाई से मतलब -1 से -1, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है फिगर, ये थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया, ये यहाँ से नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से, ये यहाँ से होना चाहिए था, थोड़ा सा खराब बन गया ये। ठीक, ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको थोड़ा सा आप सुधार दीजिएगा। वो यहाँ से नहीं है भाई, अरे 0 से नहीं है, -1 से है, तो -1 यहाँ है, तो -1 से अनंत तक। ठीक है ना, माइनस अनंत तक। ठीक। और यहाँ देखिए इसको, अब ये क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स है, सॉरी y इक्वल टू सेक है, तो y इक्वल टू सेक है तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो क्या होगा, x एक्सिस को y पर, y एक्सिस को x पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं कोसेक की। कोसेक इनवर्स x क्या कहता है, कहता है कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x में जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से 1 तक है और 1 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है ना। अब देखिए, और इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन ध्यान रखिएगा 0 नहीं आएगा, y इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इसका मतलब 0 नहीं आने का, इसका मतलब क्या, माइनस कर दें इसको, नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये जो ग्राफ होगा, देखिए ध्यान से, वही चीज जो गलती हमने वहां किया था वो गलती यहाँ नहीं है, वही सुधारा गया है यहाँ। तो देखिए
क्या है, -π/2 से कहाँ तक, अनंत तक। तो देखिए -π/2 से अनंत तक गया है। यहाँ देखिए π/2 से कहाँ तक, पॉजिटिव अनंत तक, भाई माइनस तक और पॉजिटिव तक, ठीक है ना। तो माइनस से -1 से माइनस अनंत तक, और ये +1 से प्लस अनंत तक। यहाँ देखिए वही रेसिप्रोकल कर दिया गया। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया फिनिश। ठीक, आप इसको थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा, एक बार लेक्चर देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज जब आप उठाएंगे, बुक उठाएंगे, तो बुक पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप जब इसको दोबारा वीडियो लेक्चर को देखेंगे, 20 मिनट का ही तो है, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, और कंटिन्यूटी पढ़ाई में बनाए रखें। आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, इसमें सक्रियता बरत रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कुछ हमारे बच्चे तो किताब ही नहीं छू रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को हमेशा अगर कुछ अलग करना है तो आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट एंड गुड बाय।